नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण, कालांश प्रथम, भाग संख्या 3। आज का प्रकरण है निबंध लेखन। सबसे पहले परिभाषा। नियमों में बंधकर जिस रचना को लिखा जाता है उसे निबंध कहा जाता है। बंध संस्कृत का मूल धातु है जिसका अर्थ होता है बांधना। इसमें नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अर्थात नियमों में बंधकर जिस रचना को लिखा जाता है उसे निबंध कहा जाता है। विषय प्रारंभ से लेकर आखिर तक जिस बिंदु पर लिखा जाता है निबंध, उससे व्यक्ति को भटकना नहीं चाहिए। लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति, चाहे वह राजनीति से संबंधित है, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति करता है, उसे उन्हीं विषयों के ऊपर जब निबंध को लिखता है तो उसे निबंध की परिभाषा कहा जाता है। दूसरा बिंदु, प्रकार। निबंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला विषय प्रदान और दूसरा है व्यक्ति प्रदान। विषय प्रदान के अंतर्गत निबंध लेखन में कुछ विषय दिए जाते हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित है, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है, नारी शिक्षा से संबंधित है। तो ऐसे जो संबंधित विषय प्रमुख रूप से सामने उभर कर आते हैं, उस निबंध के ऊपर जब हम लिखते हैं तो उस निबंध को विषय प्रदान निबंध कहा जाता है। दूसरा है व्यक्ति प्रदान। इसके भीतर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना या आंखों देखी घटना ये व्यक्ति की प्रमुख बातों को प्रकट करता है, इसलिए इस प्रकार के जो निबंध लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है व्यक्ति प्रदान निबंध। अन्य प्रकार के भी निबंध होते हैं, तो अन्य प्रकार के निबंधों के दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाता है, सबसे पहला बिंदु आता है विवरणात्मक निबंध। इस निबंध के भीतर विवरण को प्रकट किया जाता है, अर्थात लेखक अपने विवरण की जानकारी निबंध के माध्यम से देता है, उसे कहा जाता है विवरणात्मक निबंध। दूसरा है विश्लेषणात्मक निबंध। इसके भीतर बारीकी से सूक्ष्म रूप से अंकन किया जाता है, सूक्ष्म रूप से जानकारी दी जाती है, उसका विश्लेषण अर्थात उसका बारीकी से वर्णन किया जाता है, उसे कहा जाता है विश्लेषणात्मक निबंध। तीसरा आता है विचारात्मक निबंध। इसके भीतर लेखक या निबंध लिखने वाला जो भी व्यक्ति है वह अपने विचारों की स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करता है, उसे कहा जाता है विचारात्मक निबंध। चौथा बिंदु है भावात्मक निबंध। लेखक अपने भावों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से जिस निबंध के माध्यम से करता है उसे कहा जाता है भावात्मक निबंध। पांचवा है समस्यात्मक निबंध। इसके भीतर किसी समस्या का उल्लेख किया जाता है, उसके कारण, उत्पत्ति के कारण, उसके निवारण और निष्कर्ष रूप में उस निबंध को पूर्ण किया जाता है, उसे कहा जाता है समस्यात्मक निबंध। अगर विषय प्रदान के दृष्टिकोण से इस निबंध के अगर भागों को देखा जाए तो सबसे पहले विवरणात्मक निबंध है, वो भी विषय की प्रमुखता को प्रकट करता है। विश्लेषणात्मक विषय की प्रधानता को बताता है। विचारात्मक निबंध, इसमें भी विषय की प्रधानता ही निहित होती है। और समस्यात्मक, इसमें भी विषय की प्रधानता को ही बताया जाता है। व्यक्ति प्रदान निबंध के माध्यम से अगर देखा जाए तो भावात्मक निबंध होते हैं, उसमें व्यक्ति की प्रधानता को महत्व दिया जाता है एवं सुख दुख आदि का उल्लेख जहां निहित होता है उसे भावात्मक निबंध कहा जाता है। तीसरा बिंदु है प्रारूप। निबंध लिखने का अर्थात लेखन का तरीका प्रारूप कहलाता है। सबसे पहला बिंदु इसका है निबंध लेखन हेतु 4 विकल्पों में से किसी एक विषय पर लिखना। दूसरा बिंदु है शीर्षक मध्य में लिखना, अर्थात निबंध जिस विषय का हम लिखते हैं उसको बीचों बीच में लिखना प्रारंभ करना। तीसरा बिंदु ध्यान में रखना है
काले व नीले रंग के पेन का प्रयोग करना। चौथा, संकेतक बिंदु अर्थात रूपरेखा एवं उसके नीचे जो या उसके साथ जो निर्धारित बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को क्रम के अनुसार लिखना। और ये लिखेंगे तो सबसे पहले शीर्षक लिख दिया, उसके पश्चात दूसरी लाइन से संकेतक बिंदुओं का उल्लेख प्रारंभ में ही लिखना है। उसके पश्चात लोकोक्तियां, कवितांश एवं मुहावरे जो भी हमें बनाने आते हैं या जो हमें याद होते हैं निबंध से संबंधित, उसका यथा अर्थात आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग प्रारंभ में अर्थात प्रस्तावना से पहले उसका प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे आखिर में अर्थात जहां उपसंहार, सारांश या निष्कर्ष लिखा जाता है, आखिर में अंत में वहां पर भी हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। हाशिया अर्थात जो जिस प्रकार से ये लाइन खींची गई है ठीक उसी प्रकार लाइन का जो बायां भाग होता है उसके भीतर क्रमांक का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे नंबर 1 प्रस्तावना। हाशिए में क्रमांक और दूसरी तरफ अर्थात इस तरफ प्रस्तावना का बिंदु डालकर उसे लिखना व प्रारंभिक जानकारी देना। प्रस्तावना में केवल प्रारंभिक जानकारी का ही उल्लेख किया जाता है। 7वां बिंदु, निबंध लेखन बाईं तरफ से अर्थात बाईं तरफ से ही प्रारंभ करना है। दाईं व बाईं तरफ अनावश्यक जगह नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ एक भैया जब निबंध लेखन करते हैं तो बाईं तरफ की जगह को छोड़ देते हैं और दाईं तरफ भी जगह को छोड़ देते हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। 9वां बिंदु है, नियम के अनुसार निबंध लेखन करना, संबंधित विषय से भटकना नहीं चाहिए। 10वां बिंदु है, अनुच्छेद समाप्त होने पर अगली पंक्ति से आगे का क्रमांक डालकर लिखना प्रारंभ करना। क्रमांक 11, निबंध लेखन के दौरान अनुच्छेद समाप्ति पर लाइन नहीं खींचनी चाहिए। प्रारूप का बिंदु क्रमांक 12, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर निबंध लेखन करना चाहिए। निबंध लेखन की जैसे शब्द सीमा 250 शब्द से लेकर 300 शब्द होती है, तो उन शब्द सीमा को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। 13वां सबसे अंतिम बिंदु है, सबसे आखिर में उपसंहार, जिसको सारांश, निष्कर्ष या निचोड़ कहा जाता है, लिखना, जिसका संबंध लिखित निबंध के विषय से ही होना चाहिए। अर्थात निबंध किसी अन्य विषय का लिख रहे हैं और उसका निष्कर्ष कोई अन्य नहीं होना चाहिए, संबंधित निबंध से ही उसका संबंध होना चाहिए। निबंध लेखन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। सबसे पहली सावधानी का हमें ध्यान रखना है, 4 विकल्पों में से किसी एक विषय का चयन करके निबंध लेखन करना चाहिए। अमूमन होता क्या है कि हम लोग थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं, उस दौरान किसी एक विषय का चयन कर दिया और फिर क्या करते हैं, या तो हम उसको 8-10 पंक्तियों के अंदर निबंध को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि बोर्ड की कक्षाओं के अंदर 8-10 पंक्तियों के अंदर निबंध की समाप्ति करना एक प्रकार से हमारी नासमझी के रूप में प्रकट होता है। इसलिए जिस विषय का हम चयन करते हैं, अर्थात निबंध लेखन हेतु किसी एक विषय 4 विकल्पों में से चयन किया, उसके पश्चात रूपरेखा और उससे संबंधित ही संकेतक बिंदुओं के ऊपर हमें निबंध को लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रथम बिंदु के अंतर्गत तो आपने प्रस्तावना लिख दिया, दूसरा अगर आपने निबंध देखा है, दूसरा विकल्प है, उसका दूसरा बिंदु लिखा, तीसरे विकल्प का तीसरा और चौथे का उपसंहार लिख दिया, तो इस दृष्टिकोण से आपका पूरा निबंध है वह अशुद्ध हो जाएगा, अर्थात उसको गलत माना जाएगा और आपके अंक वहां प्राप्त नहीं होंगे। साथ ही साथ सावधानी के दृष्टिकोण से शब्द हैं,
मात्रा एवं वर्तनी के दृष्टिकोण से भी शुद्धिकरण अनिवार्य होता है, इसलिए शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा बिंदु है, हम एक वचन के शब्द हैं व बहुवचन के शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग कब होगा वह कैसे होता है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि अगर शीर्षक के दौरान अगर निबंध का शीर्षक लिखा गया है, शीर्षक के अंतर्गत भी हमारी अशुद्धि है, तो पूरे उस निबंध के दौरान वह अशुद्धि कम से कम 50 बार हमसे प्रकट होती है। वचनों के दृष्टिकोण से भी, अनुस्वार के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, चिन्हों के दृष्टिकोण से भी हमारी अशुद्धि प्रकट होती है, तो उसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। चौथा बिंदु, निबंध लेखन में क्रम भंग अर्थात क्रम के अनुसार ही निबंध को लिखना चाहिए, क्रम भंग नहीं होना चाहिए। पृष्ठांतर अर्थात निबंध का प्रारंभिक भाग है, 2 पृष्ठ पहले लिखा, 2 पृष्ठ के बाद में अगर आप उसके दूसरे तीसरे बिंदु लिखते हैं, फिर सबसे आखिर में जाकर उस निबंध को समाप्त करते हैं, तो यह पृष्ठांतर कहलाता है। मैं निबंध लेखन बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के दृष्टिकोण से वहां पर भी अंक काटे जाते हैं। धन्यवाद।